तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी थी। इससे पहले वजारत दाखिला ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था चूंकि लोकल बॉडी एक्ट 2015 के तहत इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है, जिसके लिए हल्का बंदियों की जरूरत है, इसलिए इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन को कराना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा दहशतगर्दी की एक नई लहर जन्म ले चुकी है, जिससे कीमती जानों के ज़िया का खतरा है, क्योंकि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की एक कोशिश हो चुकी है। लिहाजा दहशतगर्दी के पेश नज़र वजारत दाखिला इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन में सिक्योरिटी नहीं दे सकती, क्योंकि 1000 पोलिंग स्टेशन के लिए सिक्योरिटी की बड़े पैमाने पर जरूरत होगी। 31 दिसंबर तक इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अहलकार मुहैया करना मुमकिन नहीं है, इसलिए इस्लामाबाद में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। इलेक्शन कमीशन तो है ही हुकूमत का दाईयां हाथ। 19 दिसंबर को वजारत दाखिला ने राना सनाअल्लाह की ज़ेर क़ियादत नोटिफिकेशन जारी किया। 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने आईन पाकिस्तान की कई शिक्कों का सहारा लेते हुए इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी कर दिया, यानी हुकूमत की हाँ में हाँ मलाई और इलेक्शन को मुलतवी कर दिया। चुनांचे तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी अदालत चली गई। 30 दिसंबर को अदालत ने फैसला सुनाया और वजारत दाखिला का 19 दिसंबर और इलेक्शन कमीशन का 27 दिसंबर को जारी होने वाला नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन को मुनक़िद करने के लिए वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया कि बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद करे। जैसे ही अदालत ने वजारत दाखिला और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशंस मुअत्तल करके इलेक्शन के इनेकाद का हुक्म दिया, हुकूमती ऐवानों में जलजला बरपा हो गया। वजीर सामने आकर तरह तरह के बहाने घड़ने लगे। हर किसी ने कुछ न कुछ जरूर कहा। उन्होंने जो कुछ भी कहा सब बहानों के जुमरे में आता है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाअल्लाह कहते अदालत का हुक्म सर आंखों पर, मगर इतनी कलील मुद्दत में इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। बाज वजीर कहते हैं कि लोकल बॉडी एक्ट 2015 के सेक्शन 6 में फेडरल हुकूमत को इख्तियार दिया गया है कि यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तयन फेडरल हुकूमत ने करना है। चुनांचे हुकूमत ने अपने इख्तियार को बरोए कार लाते हुए इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफा कर दिया है। इस्लामाबाद में पहले यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 थी, जिनको बढ़ाकर 125 कर दिया गया है। चूंकि यूनियन काउंसिल्स की तादाद 125 कर दी गई है, लिहाजा उन यूनियन काउंसिल्स के मुताबिक हल्का बंदियां भी करना पड़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान में दो बार हल्का बंदियां हो चुकी हैं। कौन सा ऐसा हल्का नहीं है जहां दोबारा हल्का बंदी नहीं हुई? इसलिए जरूरी है कि इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स की 125 काउंसिल्स की भी दोबारा हल्का बंदियां की जाएं। उन्होंने कहा जब काउंसिल्स 125 हैं तो हल्का बंदी भी उनके मुताबिक होनी जरूरी है। वज़रा कहते हैं सबसे जरूरी चीज लोकल बॉडी एक्ट में होने वाली तरमीम है, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 125 यूनियन काउंसिल्स पर होंगे। दूसरी तरमीम जो बड़ी अहम है, इस्लामाबाद में मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन बराए रास्त होगा। मेयर और डिप्टी मेयर को पूरे जिले से वोट लेना होंगे। पहले की तरह ऐसा नहीं होगा, यानी यूनियन काउंसिल्स के अरकान अपने वोट के जरिए अपना मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मुंतखब करेंगे। इसके बरक्स पूरा जिला अपने वोट को कास्ट करके अपना पसंदीदा मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब करेगा। 2015 के लोकल बॉडी एक्ट में तरमीम कौमी असेंबली से मंजूर हो चुकी है, जबकि सेनेट में लोकल बॉडी एक्ट पास हो चुका है। दोनों ऐवानों में अरकान पार्लियामेंट ने कसरत राय से 2015 के लोकल बॉडी एक्ट को पास किया है। फाइनल मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान के पास दस्तखत होने के लिए भेज दिया गया है। आइन के मुताबिक सदर 10 दिन के अंदर लोकल बॉडी के तरमीमी एक्ट पर दस्तखत करने का पाबंद है। तरमीमी एक्ट को सदर के पास भेजे हुए 4 दिन गुजर चुके हैं, महज 6 दिन बाकी रह गए हैं। इसके बाद सदर को लोकल बॉडी तरमीमी एक्ट पर दस्तखत करने ही पड़ेंगे। सदर जब तरमीमी एक्ट पर दस्तखत कर देंगे तो फिर यूनियन काउंसिल्स के अरकान के मुंतखब किए हुए मेयर और डिप्टी मेयर की कानूनी तौर पर किया हैसियत बाकी रह जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए पिटीशन दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म को पसपुश्त डालते हुए इरादी तौर पर इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन को मुनक़िद कराने में लैत लाल से काम लिया और इलेक्शन कराने से मुनकिर हुआ।
لہذا عدالت الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرے اور دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم صادر کرے تاکہ عوام اپنے بلدیاتی نمائندے منتخب کر سکیں۔ عمران خان نے بھی اپنے ٹویٹ کے ذریعے الیکشن کمیشن کے انتخابات نہ کروانے پر بھرپور مذمت کی۔ عدالتی فیصلے کے فوراً بعد الیکشن کمیشن کا اجلاس زیر قیادت چیئرمین سکندر سلطان منعقد ہوا۔ اجلاس میں عدالت کے فیصلے کو زیر غور لایا گیا۔ کافی غور و فکر کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ اتنے مختصر وقت میں اتنی ہنگامی تیاریاں نہیں کی جا سکتی کیونکہ الیکشن اپنے انعقاد کے لیے مکمل وقت طلب کرتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں الیکشن کے لیے پریزائڈنگ افسرز اور پولنگ عملے کا انتظام ممکن نہیں ہے۔ پولنگ مواد کی ترسیل بھی اتنے تھوڑے وقت میں نہیں کی جا سکتی۔ علاوہ ازیں الیکشن کی شفافیت پر بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں، لہذا اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کو نہیں کروایا جا سکتا۔ یہ سب ہیلے اور بہانے ہیں جو الیکشن کمیشن نے حکومت کے ساتھ مل کر گھڑے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے۔